तो चलिए दोस्त, आज हम जानेंगे L4 L5 कमर दर्द कैसे ठीक होगा। पहले पेट के बल ऐसे लेट जाइए, उसके बाद दोनों हाथ ठोड़ी के ऊपर रखे, सांस को भरते हुए एक एक पैर को इस तरह से उठाइए। कम से कम 10 बार करें। इस तरह से एक एक पैर 10 बार करें। उसके बाद दोस्तों एक साथ दोनों पैर सांस को भरते हुए पैर को उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसको भी दोस्तों आपको 10 बार कम से कम करना है। डेली आपको 1 घंटा योग करना है। उसके बाद आपको देखो क्या करना है। दोनों हाथ इस तरह से अपने बॉडी के सामने रखें। अर्धभुजंगासन, धीरे धीरे सांस को भरते हुए छाती और गर्दन को ऊपर उठाए। कम से कम 10 सेकंड रुके रहें। दृष्टि आसमान की ओर, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसके बाद फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन और छाती को इस तरह से उठाइए। दृष्टि आसमान की ओर, कम से कम 10 सेकंड आपको रुके रहना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर दोस्तों सांस को भरते हुए धीरे धीरे छाती और गर्दन को ऊपर उठाइए। दृष्टि आसमान की ओर। इसमें कमर दर्द, भुजाओं के लिए बहुत लाभदायक है और थायराइड को भी ठीक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी कम से कम आपको 10 बार रोज करना है। ये हो गया आपका L4 L5 कमर दर्द के लिए आसन है, अर्धभुजंगासन। देखिए किस तरह से धीरे धीरे गर्दन और छाती को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। दृष्टि आसमान की ओर, धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसके बाद कंधा के समान दोनों हाथ को रखेंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे आपको गर्दन और छाती को ऊपर की ओर उठाना है। दृष्टि आसमान की ओर। जब दृष्टि आसमान की ओर रहेंगे तो आपका गला में बहुत खींचा होगा, जिसके कारण थायराइड को भी आपको ठीक कर देते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर इस तरह से उठेंगे। दोस्तों दृष्टि आसमान की ओर रहना चाहिए। तो चलिए, इसको भी आपको कम से कम शुरुआत में 10 बार करना है। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाइए और सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। इस तरह से 10 सेकंड आपको रुके रहना है। ध्यान रहे सांस अंदर रहे। नीचे जब आएंगे तो सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आए। इस तरह से आपको 10 बार शुरुआत में करना है। दोस्तों ये हो गया आपका L4 L5 कमर दर्द के लिए ये योगासन। ये भी अर्धभुजंगासन है। जिसका अधिक कमर में दर्द है वो पहले जो अभी किए हैं, हाथ को जमीन पर रखते हुए गर्दन को उठाए, वो वाला करें। जिसका बहुत ज़्यादा दर्द है, इस तरह से ये आसन पूरा बॉडी और गर्दन को ना उठाएं। अब करेंगे दाहिने ओर से बाएं पैर को आपको देखना है। 10 सेकंड तक इसको भी रुके रहना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर बाएं ओर से सांस को भरते हुए गर्दन और छाती को उठाइए और बाएं पैर को आपको देखना है। इस तरह से आपका कमर में बहुत खिंचाव होंगे। जिसका मेरुदंड की कोई भी बीमारी हो, इसमें पूरा लाभ हो। मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो फोटो आपको लगा हुआ है, कमर में ज़्यादा रेड कलर का है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये आसन जब करेंगे तो वो दर्द आपको
धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब करेंगे दोस्तों पूर्ण भुजंगासन। दोनों पैर सटा हुआ रहेंगे, दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ रहेंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से छाती और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। दृष्टि ध्यान रहे आसमान की ओर। 10 सेकंड तक आपको रुके रहना है, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस, फिर सांस अंदर भरे, धीरे धीरे छाती और गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि ध्यान रहे आसमान की ओर रहना चाहिए। ये हो गया आपका पूर्ण भुजंगासन। दोस्तों अभी हम ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे, जिसके कारण हम 5-5 बार किए हैं। शुरुआत में आपको 10 बार ही करना है, और जिसका अधिक कमर में दर्द है ये पूर्ण भुजंगासन भी ना करे। ध्यान रहे दर्द जहाँ होगा वहीं पर आपको रुकना है, ज़बरदस्ती करना नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से आपका हानिकारक हो सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको करना है और बाएं करवट लेके